अगर आप कभी रेलवे लाइन के पास रहे हों, तो आपको पता होगा, रात में वहाँ की खामोशी सामान्य नहीं होती। दिन में ट्रेनों का शोर, सीटी, भीड़, आवाज़ें, सब कुछ इतना ज़्यादा कि आदत हो जाती है। लेकिन रात रात में जब आखिरी ट्रेन भी निकल जाती है, तो जो सन्नाटा बचता है, वो कानों से नहीं, सीधे दिमाग के अंदर उतरता है। ये कहानी ऐसे ही एक सन्नाटे की है, रेलवे क्वार्टर नंबर 9 की। लोग उसे आज भी उसी नाम से जानते हैं। हालांकि कागजों में वो क्वार्टर अब मौजूद ही नहीं है, लेकिन रात में वहां से अब भी लाइट जलने की खबरें आती हैं। ये बात उस समय की है जब रेलवे कॉलोनी में कर्मचारियों के लिए लाइन से सटे पुराने क्वार्टर हुआ करते थे। एक जैसे बने हुए, छोटे छोटे कमरे, पीछे पटरियां, सामने सूखा मैदान। कुल मिलाकर 12 क्वार्टर थे, 1 से 12 तक। और उन्हीं में नंबर 9 सबसे अलग था। अलग इसलिए नहीं कि वो देखने में अलग था, अलग इसीलिए क्योंकि वहां रहने वाला कोई भी ज्यादा दिन नहीं टिकता था। पहले पहल लोगों ने ध्यान नहीं दिया। रेलवे की नौकरी में ट्रांसफर आम बात होती है। कोई आया, कुछ महीनों रहा, फिर चला गया। लेकिन धीरे धीरे एक अजीब पैटर्न बनने लगा। क्वार्टर 1, 2, 3 सब में लोग सालों रहते थे, लेकिन क्वार्टर 9 6 महीने, 4 महीने, कभी कभी सिर्फ कुछ हफ्ते। और जाने की वजह कोई नहीं बताता था। जो भी वहां से निकलता, उससे अगर पूछा जाता कि क्वार्टर 9 कैसा है, तो वो बस एक अजीब नज़र से देखता, जैसे जवाब देने की कोशिश कर रहा हो लेकिन शब्द मिल नहीं रहे हों। और फिर कह देता, बस ठीक नहीं है। फिर एक दिन रेलवे में नया लाइनमैन आया। नाम था सुरेश। उम्र कोई 35 के आसपास, पत्नी और एक छोटा बेटा। सरकारी नौकरी मिली थी, खुश था। जब उसे क्वार्टर अलॉट हुआ, तो लिस्ट में नाम के आगे लिखा था क्वार्टर नंबर 9। सुरेश ने बिना कुछ सोचे चाबी ले ली। उसने पूछा भी नहीं, क्योंकि जो बातें दूसरों कानों तक पहुंचती थीं, वो उसके कानों तक कभी पहुंची ही नहीं थीं। पहली रात बिल्कुल सामान्य थी। ट्रेनें आईं, गईं, खिड़की हिली, बर्तन खनके। पत्नी ने कहा, पास में लाइन है, आदत हो जाएगी। सुरेश ने हाँ में सिर हिला दिया। लेकिन रात के ठीक 2:17 पर उसे नींद से एक आवाज ने जगा दिया। कोई दरवाजा खटखटा रहा था, धीरे, बहुत धीरे, जैसे सामने वाला पूरी ताकत से नहीं, बस उंगलियों से थपथपा रहा हो। सुरेश ने घड़ी देखी, 1:17। उसने सोचा, शायद किसी को मदद चाहिए। वो उठा, दरवाजे तक गया, पूछा, कौन? कोई जवाब नहीं, लेकिन खटखटाने की आवाज अब भी आ रही थी। सुरेश ने दरवाजा खोला। बाहर कोई नहीं था, सिर्फ रेलवे लाइन की तरफ जाती अंधेरी सड़क। हवा चल रही थी और दूर कहीं किसी ट्रेन की सीटी की आवाज आई। सुरेश ने दरवाजा बंद किया, लेकिन उसी पल उसे एहसास हुआ, खटखटाने की आवाज अब दरवाजे पर नहीं, उसके कमरे के पीछे वाले कमरे से आ रही थी। उसने धीरे धीरे पीछे का कमरा खोला। अंदर अंधेरा था, लेकिन कोने में कोई खड़ा था। एक आदमी, रेलवे की पुरानी वर्दी में, चेहरा साफ नहीं दिख रहा था। सुरेश ने पूछा, आप? वो आदमी धीरे से बोला, ट्रेन निकल गई है। और उसी पल लाइट चली गई। जब लाइट आई, कमरा खाली था और सुरेश का दिल इतनी जोर से धड़क रहा था कि उसे लगा अभी फट जाएगा। अगली सुबह सुरेश ने किसी से कुछ नहीं कहा। उसने खुद को समझाया, नई जगह है, दिमाग खेल कर रहा है। लेकिन उसी दिन से कुछ चीजें बदल गईं। रात में क्वार्टर 9 के पीछे कदमों की आवाज आने लगी, खिड़की के बाहर किसी के खड़े होने का एहसास। और हर रात ठीक 2:17 पर दरवाजा खटखटाने की आवाज। और यही वो पल था जहां से रेलवे क्वार्टर नंबर 9 ने अपना असली रूप दिखाना शुरू किया।